अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का नया ब्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं सांगड़ से। और सांगड़ से इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं हम लोग कराची की तरफ। तो निकलते हैं सांगड़ से, और सांगड़ से निकलते हुए आपको रास्ते के हाल हवाल देते हुए और रास्ते की सैर कराते हुए इंशाल्लाह ताला कराची पहुँचाते हैं। गाँव से बाहर निकलते ही जो है ना, बहुत खूबसूरत से जो है ना खेतों के मनाज़र नज़र आते हैं। ये किसी भी गांव के बाहर जो है खेत जो बने हुए होते हैं, ये उसकी खूबसूरती को जो है ना दुबाला कर देते हैं। हर गांव के साथ ही उसकी रहायशी जो लोग होते हैं उनकी ज़मीनें होती हैं, और वो ज़मीनें जो हैं वो लोग आबाद करते हैं। और जब वो आबाद होती हैं तो वो खूबसूरत लगती हैं, और जब वो खूबसूरत लगती हैं तो माहौल को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर देती हैं। ये गाँव से निकलते हुए जो है हम लोग बना रहे हैं। और ये जो है इस टाइम पे जो फसल लगी हुई है वो गंदम और सरसों। जो पीले वाले फूल नज़र आ रहे हैं आपको ना सामने, जो फसल, थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये जो पीले रंग की सारी फसल नज़र आ रही है ना, ये सारी सरसों की फसल है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे राइट, और इस रोड से होते हुए हम लोग जाएंगे सांगड़ शहर। सांगड़ शहर से झोल, झोल से हम लोग जाएंगे टंडोआदम, टंडोआदम से खैबर, खैबर से नहीं, खैबर से बीच में एक रास्ता हम लोग बोल रहे हैं। खैबर से मटियारी, और मटियारी से हैदराबाद इंशाल्लाह ताला, और हैदराबाद से कराची। तो ये वाला रूट आपको दिखाते हुए चलते हैं इंशाल्लाह ताला वापसी का। आते हुए आपको टाइम बताना जो है ना, वो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे याद नहीं रहा मेरे को, तो बस ये सांगड़ से निकलते हुए आपको टाइम भी बताता हूँ। इस टाइम पे 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग 2:30 बजे जो है सांगड़ गांव से निकल रहे हैं। अभी सांगड़ शहर नहीं पहुंचे हम लोग, यहाँ गांव से निकल रहे हैं हम लोग। 2:30 बज रहे हैं, और जो लोकेशन है वो हमें बता रही है कि 4 घंटे 18 मिनट का टाइम लगता है यहाँ से कराची का। लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या टाइम लगता है। जो भी होता है मैं आपको बताता जाता हूँ रास्ते में इंशाल्लाह। यहाँ से हम लोग निकले हैं जी। ये यहाँ से सांगड़ 1 किलोमीटर बताता है, और हम लोग जो है सांगड़ पहुँचेंगे शहर। ये सामने सांगड़ शहर शुरू होता है यहाँ से ना, और सिटी से फिर हम लोगों ने जो है झोल की तरफ राइट पे टर्न हो जाएंगे, और आगे फिर झोल पहुँचते हैं तो फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। निकलते निकलते जी सांगड़ बाज़ार में आ गए। यहाँ पे हमारे बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर मूलचंद खत्री हैं। तो डॉक्टर मूलचंद खत्री से मैंने बोला मुलाकात कर लूँ, लेकिन सर इस टाइम पे हैं नहीं, घर पे 4 बजे आएंगे। हम लोग क्योंकि वापसी के लिए निकल चुके हैं, तो बस सिर्फ जस्ट मुलाकात के लिए आया था। तो बस निकलते हैं वापसी इंशाल्लाह यहाँ से। निकलते निकलते ये अब्दुल जब्बार मल्ला फ़िश पकवान सेंटर जो है, उसकी सज्जी को देखते हुए जाना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। मुफ्त में जो है ना हम लोग इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना करते हुए जाएँ। टाइम जी 3:19 हुए हैं, और हम लोगों ने झोल क्रॉस कर लिया है। और झोल के बाद जो है ये रोड राइट पे जो है ये शहदादपुर की तरफ चला जाता है, और सीधा जो है ये टंडोआदम की तरफ चले जाता है। हम लोग टंडोआदम वाले रास्ते से जाएंगे, और टंडोआदम से खैबर। तो चलते हैं टंडोआदम, फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह। 3:42 हो रहे हैं जी हमारे पास इस टाइम पे, और हम लोग जो है टंडोआदम शहर पे पहुंच गए हम लोग, और टंडोआदम से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे, क्रॉस कर रहे हैं टंडोआदम को जी। बाईपास से हो जाएंगे, और बाईपास से हम लोग जो है सीधे जाएंगे खैबर की तरफ। हम लोग जी इस टाइम पे 4:37 हुए हैं, और खैबर से हम लोग जो है नेशनल हाईवे पे हो गए हैं अब इंशाल्लाह ताला। अब हमारा मुँह जो है इंशाल्लाह ताला हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद का रास्ता काफ़ी बता रहे हैं जी, जहाँ मैं बता कह रहे हैं। कल हम लोग आए थे तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने जब देखा था रोड बन रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में हमारे को जो है ना जैम मिला। तो अब दोबारा हम लोग निकल गए हैं, और मैप भी यही बता रहा है कि आगे जो है वो ट्रैफिक जैम ही है। देखते हैं, अल्लाह मालिक है, आहिस्ता आहिस्ता पहुँच ही जाएंगे। हाईवे पे तो आ गए हैं हम लोग जी। हम लोग मटियारी पहुँच गए हैं। इस टाइम पे टाइम 4:47 हो गया है, और हम लोग पहुँचे हैं मटियारी, और मटियारी क्रॉस कर रहे हैं। मटियारी पे रोड जो है वो बहुत ख़राब है, और गाड़ी जो है ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा चलाने में, ख़राब रोड की वजह से। आप देख रहे होंगे नीचे रोड की क्या पोजीशन, बड़ा
जूम करके बताता हूँ आपको, ये रोड का हाल है। कोई मसला तो है जिसकी वजह से जो है ये पुलिस खड़ी हुई है जगह जगह पर, और काफ़ी सारी पुलिस खड़ी हुई थी यहाँ पर। आगे भी ये पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही है। रोड काफ़ी जो है जैम चल रहा है जी। नेशनल हाईवे से जी हम लोग बाईपास हैदराबाद की तरफ लेंगे। सीधे चले जाएं तो हैदराबाद शहर के अंदर एंटर हो जाते हैं, और हम लोग जो है ये बाईपास पे आ गए। बाईपास से हम लोग जो है हैदराबाद को क्रॉस करेंगे और हम लोग सीधे कराची की तरफ निकल जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा जी लेट हो गए हम लोग, 2-3 जगह हम लोग रुके हैं बीच में। टाइम हो गया 5:40, और हम लोग जो है इस टाइम पे दरिया सिंध के ऊपर से गुजर रहे हैं। और दरिया सिंध की पोजीशन मैंने आपको सुबह भी कल भी दिखाई थी। दरिया में पानी का जो है ना बहुत कम है, लेकिन ये है कि दरिया सिंध को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पे। और दरिया सिंध को क्रॉस करते ही जो है ना एक टोल प्लाज़ा आएगा थोड़ा सा आगे जाके, और उसके बाद फिर हम लोग आगे सुपर हाईवे पे हो जाएंगे और M9 मोटरवे फिर आ जाएगा। तो चलते हैं, आपको सारी सिचुएशन इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। टोल प्लाज़ा जी हम लोग पहुंच गए हैं, और टोल प्लाज़ा के बारे में आप लोगों को एक बात बताते जाऊँ कि ये जो टोल प्लाज़ा है इसके अब जो रेट हैं वो 50 रुपये हो गए हैं। ये टोल प्लाज़ा जो है पहले 40 का था, अब 50 रुपये का हो गया। ये 50 रुपये की स्लिप है, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये 50 रुपये का जो ये टोल प्लाज़ा हो गया जी। हम लोग आ गए हैं मोटरवे पे। M9 स्टार्ट हो गए यहाँ से। हमारा चूँकि M टैग है तो हम लोग यहाँ से जो है ये हमारा जी टाइम हो गया जी 5:53, और हम लोग जो है M9 मोटरवे पे जो है आ गए हैं। अब हम लोगों का जो सफ़र है वो कराची थ्रू हैदराबाद, हैदराबाद से कराची इंशाअल्लाह ताला। तो देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगता है। मैं असल में बच्चों के साथ बंदा सफ़र कर रहा होता है तो उसको बार बार रुकना ही पड़ता है। तो ना करते हुए भी हम लोग जो है ना 4-5 दफ़ा रुक गए हैं रास्ते में, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी डिले होते हुए आ रहे हैं। खैर अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। इस टाइम पे हम लोग 5:53 पे हम लोग M9 मोटरवे पे एंटर हो गए। नूरियाबाद पहुँचे हैं जी हम लोग। बच्चे आपको पता है साथ हों तो बच्चों के साथ आपको जो है बार बार रुकना पड़ता है। रुके हम लोग हाईवे ग्रिल पे, एज़ यूजुअल हमेशा यहाँ पे रुकते हैं। तो बच्चों ने फिर दोबारा बोला जी यहाँ पे रुकें। झूले झूलने के लिए भाग गए हैं, सारे चले गए। और देखते हैं यहाँ पे कितनी देर हमारा स्टे होता है। इस टाइम पे टाइम जो है वो मैं अगर आपको बताऊँ, टाइम जो हो रहा है वो 6:40 होने वाले हैं। बच्चे जी झूलों में एंजॉय कर रहे हैं। खदीजा आगे चले गई है। खदीजा ऊपर जा रही हो, चलो आराम से जाना। 7:27 हुए हैं जी, हम लोग दोबारा निकल गए हैं। तो तकरीबन कोई घंटे ही पूरा लग गया हमारे को यहाँ पे। बहरहाल निकलते हैं, अब देखते हैं कितने टाइम में हम लोग पहुँचते हैं जी। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बैरिया टाउन पहुँच गए हैं जी इस टाइम पे, और टाइम हो रहा है 8:12, और हम लोग बैरिया टाउन पहुँचे। और बैरिया टाउन से बस आगे निकलते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे ही जो है हम लोग कराची में एंटर होते हैं आपको बता दूँ। 8:20 हो गए हैं, और हम लोग जो है इस टाइम पे पहुँच गए हैं टोल प्लाज़ा कराची। कराची टोल प्लाज़ा पे M9 मोटरवे को हम लोग यहाँ पे खैरबाद कह देते हैं। और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 8:20, और हम लोग पहुँच गए हैं कराची टोल प्लाज़ा। टाइम हो रहा है जी इस टाइम पे 8:50, और हम लोग जो है पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए थे काफ़ी बुरे तरीके से। मॉडल कॉलोनी जैसे क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो एरिया है ना उसके रोड थोड़ा ख़राब भी है कुछ, वहाँ से वहाँ गाड़ियाँ टर्न करती हैं एयरपोर्ट के लिए। तो
तो इस वजह से जो है ना काफ़ी रश हो जाता है इस रोड के ऊपर। तो यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग जो है अब सुपर हाईवे पे चले अपना शार फैसल पे आ जाएंगे। तो शार फैसल के बिल्कुल हम लोग पास आ गए हैं जी, पहुँच गए हैं हम लोग कराची में, और अब शार फैसल पे आ गए हैं, मलिर हॉल्ट पे। तो बस आज का व्लॉग हमारा यही था। इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।